माँ 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 मैं हूँ भरत। तो आ गया पुत्र। मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। यहाँ मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता। अब तो राजा बन गया रे। तू ही सेना को आज्ञा दे। जहां राम को छोड़ाए वहीं वन में उसकी माता को भी छोड़ा है। माँ माँ यदि आप भी राम भैया के पास वन में चली जाएंगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठ कर रोएगा? माँ माँ क्या केवल राम भैया ही आपके पुत्र हैं? भरत नहीं। मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सर पर रखा, मेरी घायल आत्मा अपनी आंचल की छाया में शरण दे। परंतु मेरे भाग्य में मां का प्रेम कहां? मेरे पाप का यही दंड। माता माता केवल मेरा एक ही दोष है कि मैंने केकई जैसी क्रूर नारी की कोख से जन्म लिया। परंतु उसके लिए मैं नहीं, वो विधाता दोषी है। विधाता ने केकई जैसी क्रूर नारी को इस संसार में जन्म ही क्यों दिया? और अगर जन्म भी देना था तो उसे 5 क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही ना होता। नहीं नहीं भरत, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। चाहे इल्जाम दे लो तुम्हारी खता, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। राम को भेज वन में करूं राज मैं, राम को भेज वन में करूं राज मैं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा, लेना इसमें किसी की सलाह ही नहीं। माता राम भैया के वन में जाने से अधिक तो पीड़ा मुझे इस बात की है कि आपको भी आज अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मातेश्वरी? मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ, यदि इसमें मेरी लेश मात्र भी सहमति रही हो तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की दी हुई सारी विद्या इसी समय नष्ट हो जाएगी और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड केवल मुझे मिले। माता, केवल मुझे मिले। मां आप तो ममता की मूर्ति है। मां, मुझे पूरा भरोसा था
कि भले भले मेरे राम भैया मुझ पर संदेह कर बैठे, परंतु मेरी कौशल्या माता मुझ पर कभी संदेह नहीं करी। मां, बचपन से लेकर आज तक आप ही की गोद में मैंने अधिक स्नेह पाया है, और आज यदि उस गोद में ही मेरे लिए स्थान नहीं, तो इससे अच्छा था मुझे मृत्यु हो जाए। नहीं भरत, ऐसा कहकर तुम मुझे और दुखी मत करो। एक बेटा तो वन में चला गया, और दूसरा इस प्रकार मरने की बातें कर रहा, तो ये माता किसके सहारे जिएगी? मैं तो सिर्फ तेरे आने की प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया। मेरी बातों का ये अर्थ सदा भी समझेगा मेरे लाल, कि मैं तुम पर संदेह करूं। परंतु मां की आत्मा को तो दुखी पुत्र की ओर ही रहेगी। एक बेटा पिता की आज्ञा, एक बेटा पिता का राज संभालेगा, तो मां का हृदय तो वनवासी पुत्र के लिए ही तड़पेगा ना। इसलिए मैं तेरे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा राम तो मुझे अपने साथ वन में नहीं ले गया, परंतु तू मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और मुझे वन भेजेगा। मेरे लाल, तू मुझे अवश्य वन भेजेगा। मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा माता, परंतु वन में जाने वाले को आपके द्वार पर अवश्य ले आऊंगा। ऐसे सपने मुझे मत दिखा भरत, ऐसे सपने मत दिखा। इस सपने को सच करना ही अब मेरा परम कर्तव्य है माता। मैं कहता हूं, आपने उन्हें जाने की आज्ञा ही की, अपने अधिकार से उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? वह तो बड़े ज्ञानी की भांति मुझे नारी का धर्म उपदेश सुनाकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में चला गया। पुत्र पढ़ने का धर्म तो महाराज ने निभाया, और उसके साथ साथ अपने प्राण भी त्याग दिए। और मेरा हृदय तो देखो, दो पुत्र गए, बहू गई, तब भी मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए, तब भी मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए। मुझे ऐसे महान पिता मिले, ऐसा भाई मिला, फिर तेरे जैसी मां की कोख से जन्म क्यों नहीं हुआ? कहीं सूत होने का कलंक क्यों लगने दिया माता? यदि आज आप मेरी माता होती तो मुझे ये कलंक कदापि न लगता माता। जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र,
ये सब पहले से ही निर्धारित होता है। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में और कहां मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझे इस अर्थ की जड़ कहेगा कि भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। चंद्रमा पे आग बरसती है, अमृत विषैला हो सकता है, परंतु मेरा भरत कदाचित राम से विमुख नहीं हो सकता। इसका प्रमाण मैं एक दिन संसार को अवश्य दूंगी। माता, मैं आज वन गमन के लिए प्रस्थान करूं और अपने राम भैया को लाकर के अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करूं। माता, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए माता, कि मैं राम भैया को लाकर अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर सकूं। चिरंजीव